हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीटेट पेडागोगी। सीटेट पेडागोगी में जो हमारे टैग वर्ड होते हैं वो हमारे सीटेट की जो पेडागोगी होती है उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत मदद करते हैं। आप उन टैग वर्ड को अच्छी तरह से देख लेंगे तो आप जो पेडागोगी होती है सीटेट की उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा जाए तो आप उसको पॉजिटिव आंसर देखोगे उसमें ऑप्शन में क्वेश्चन के, और अगर नेगेटिव पूछा जाए तो जो क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं आप उसमें नेगेटिव आंसर देखोगे। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो टैग वर्ड हम आगे देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम कुछ टैग वर्ड है उनके बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है जी, हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ये टैग वर्ड। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हम देखते हैं। पहला है पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो पॉजिटिव है चर्चा के अवसर। बच्चा को क्या करना चाहिए कि चर्चा के उचित अवसर देना चाहिए। बच्चे को बिल्कुल चुप नहीं कराना है कि आप पढ़ा रहे हो, बच्चा चुपचाप शांति से मुंह बंद करके ओठों पर उंगली रख के बैठा है, तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, बच्चा को चर्चा आपस में बात करने के क्या उचित अवसर देने चाहिए। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक पर बच्चे को चर्चा करने के क्या उचित अवसर देने चाहिए। बच्चा आपस में चर्चा करेगा तो चीज़ों को क्या करेगा, वो जल्दी सीखेगा। अगला है प्रोत्साहन। बच्चे को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है उसको। अगर बच्चा कुछ भी कार्य को करना चाह रहा है तो उसको क्या करना है, उसको मोटिवेशन देना है, मोटिवेट करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, ना कि उसको हतोत्साहित करना। ठीक है, अगर नेगेटिव पूछा जाए तो हतोत्साहित हमेशा नेगेटिव में होगा और प्रोत्साहन क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अगला है कारण का पता लगाना। जैसे कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ जो है जो बच्चे को समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, ना तो उसे डांटोगे, ना दंड दोगे, ना सजा दोगे। आप क्या करोगे, कारण का पता लगाओगे कि क्या कारण है जिसके कारण बच्चा चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो आप क्या करोगे, कारण का पता लगाओगे। आप ऐसे मान के चलोगे, आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो खुद को आपको शिक्षक मानना है। क्या मानना है, खुद को शिक्षक मानना है, और जो बच्चा है उसको अपना बच्चा मानना है कि आप बच्चे को कैसे सिखाओगे। ऐसे बैठ के आप जब पेपर को सॉल्व करोगे तो आपका 100% पेपर सही सॉल्व होगा। ठीक है, अगला है समावेशी शिक्षा। क्या है, समावेशी शिक्षा। बच्चे को समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को साथ में रह करके पढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, साथ में रह करके पढ़ाना, साथ में एक क्लास में ही सब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अलग अलग बच्चों को विभाजित नहीं करना है, बांटना नहीं है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सब एक साथ पढ़ें। ठीक है, किसी को विभाजित नहीं करना है, किसी को अलग नहीं करना है। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री। ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर पूछा जाए तो आप इन पॉजिटिव टैग वर्ड को देखोगे। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर पूछा जाए तो आप इन नेगेटिव टैग वर्ड को देखोगे। ठीक है, अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री। जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे चार्ट हो गया, दृश्य सामग्री हो गई, चार्ट है, बुक है। ठीक है, जो देख करके सीखी जाती है चीज़ें जिनसे, वो क्या होती है, दृश्य। और श्रव्य क्या होती है, जिससे सुनकर। दृश्य श्रव्य जिससे सुनकर और देखकर दोनों ही चीज़ें समझ में आए, जैसे टेलीविज़न हो गया। ठीक है, तो ये TLM होती है, ये क्या है, ये भी हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है। TLM है, ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, अगला है गतिविधि पूर्ण अधिगम। क्या है, गतिविधि पूर्ण अधिगम। बच्चे को कैसा अधिगम कराना है, किस तरीके से सिखाना है, गतिविधि द्वारा। गतिविधियां बच्चा करेगा तभी तो सीखेगा, तो गतिविधि पूर्ण अधिगम। बच्चे को क्या करना है, प्रेरित करना है। क्या करना है, प्रेरित करना है उसको। बच्चे को क्या करना है, प्रेरित करना है। ये सब क्या हो गए, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। अगर हम बात करें नेगेटिव टैग वर्ड की इधर, तो दंड क्या हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। बच्चे को ना तो कभी दंड देना है, ना कठोर कोई भी सजा देनी है कि कोई कार्य उसने या गलत कर दिया या उसको सजा देनी है तो 2-3 चैप्टर बोल देते हैं लिखो एक साथ बैठ करके, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, दंड हो गया। तो ये कुछ नहीं करना, दंड सजा की बात तो आपको करनी नहीं है। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, करना क्या है, प्रोत्साहन देना है, उसको प्रोत्साहित करना है। लैंगिक असमानता,
लैंगिक असमानता क्लास में आपको क्या कर, लैंगिक असमानता नहीं करनी है। जैसे कोई बच्चा है, लड़की क्या है इंग्लिश में अच्छी होती है, लड़के क्या है गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियों को घर का कार्य करना चाहिए, लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए। तो ये एक तरह की क्या हो गई, लैंगिक असमानता हो गई। क्या हो गई, एक तरह की लैंगिक असमानता। आपको लैंगिक असमानता भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेडिंग अंक। क्या है आपका, ग्रेडिंग अंक। बच्चे को ग्रेडिंग अंक दे करके विभाजित नहीं करना है। ग्रेडिंग अंक का मतलब, ग्रेडिंग अंक में बच्चे को क्या करना है, विभाजित नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है, ग्रेडिंग अंक नहीं देना है बच्चे को, ठीक है। और जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, करके सीखना, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। जब बच्चा चीज़ों को करके सीखेगा, खुद करेगा तो अच्छी तरह सीखेगा बच्चा। जब बच्चा चीज़ों को खुद करेगा तो अच्छी तरह सीखेगा। तो हस्तपरक अनुभव और करके सीखना, ये भी आपका क्या हो गया, एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। क्या हो गया, बच्चा खुद करके सीखता है तो अपने हाथों से क्या करता है, हस्तपरक का मतलब अपने हाथों से करके सीखना। जब बच्चा चीज़ों को खुद करेगा अपने हाथों से तो वो अच्छी तरह से सीख पाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वांगीण विकास। क्या है आपका, सर्वांगीण विकास। बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसा भी हो। ये सर्वांगीण विकास क्या हो गया, एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। कैसा हो गया, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, कैसा भी विकास हो, ये सर्वांगीण विकास, ये पूरा क्या हो गया, एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अगला है दैनिक जीवन से जोड़ना। क्या है, दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चे को अगर आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हो तो उसके जो दैनिक जीवन से आप उसको जोड़ करके सिखाओगे, दैनिक जीवन से उसको जोड़ करके सिखाओगे तो बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। बच्चे को आप कुछ भी सिखा रहे हो तो उसको आप बच्चे की वास्तविकता और दैनिक जीवन से जोड़ कर सिखाओ। जो उसका दैनिक जीवन है, रोज़ का, डेली का, उसको उससे जोड़ करके आप उसको चीज़ों सिखाओ, जोड़ करके उस चीज़ों को सिखाओ। जैसे आप गणित सिखा रहे हो तो उसके दैनिक जीवन से गणित को जोड़ो। बच्चे को जोड़ घटा सिखा रहे हो तो कोई भी चीज़ उसने ली, कोई चीज़ खरीदने गया तो वहाँ से कितने रुपए की ली, कितना वापस हुआ, ये सब क्या हो गया, उसका दैनिक जीवन का हो गया। तो उसको चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ करके सिखाओ। अगला क्या है, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। जो कक्षा का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। क्लास के अंदर लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए खतरनाक वाला, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक वाला वातावरण होना चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है। बच्चा कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। जब बच्चे से जुड़ी हुई चीज़ को निष्क्रिय माना जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। और सक्रिय आ जाए वर्ड तो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री अभी बात कर ली थी, ये रिपीट हो गया, ठीक है। अब निगेटिव टैग वर्ड है इधर, केवल, मात्र, ही, ओनली, सिर्फ ये आ जाए तो क्या हो गया, ये निगेटिव टैग वर्ड हो गए। बच्चे को सीमित नहीं रखना है। अगर केवल की बात आ जाए तो 99% वो क्या होगा, ऑप्शन 99 नहीं बल्कि 100% वो ऑप्शन गलत होगा। बच्चे को किसी भी चीज़ से सीमित नहीं रखना है। मात्र, ओनली, ही, केवल, ये सब क्या हैं, ये निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को ना तो रटाना है, न चीज़ों को याद करवाना है, न उसको कंठस्थ करवाना है। रटाना, याद करवाना, कंठस्थ करवाना, ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन में पूछा जाए निगेटिव तो आप ये इन्हीं निगेटिव ऑप्शन को ढूंढोगे और ये आपका 100% ये आते ही आते हैं। मातृभाषा को महत्व न देना, अगर मातृभाषा को महत्व देना
तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अगर ऑप्शन में पूछा, अगर क्वेश्चन में हो कि मातृभाषा को महत्व ना देना की बात आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, बच्चे की मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है निष्क्रिय। बच्चे को निष्क्रिय, अगर बात की जाए कि बच्चे को जब बच्चे से जुड़ी हुई चीज़ों को निष्क्रिय माना जाए, क्या माना जाए, निष्क्रिय माना जाए, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव जो है, बाल केंद्रित। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि शिक्षक, ना कि शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, अलग अलग संदर्भों में क्या करना चाहिए, भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर बच्चे को देने चाहिए अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये भी क्या हो गया, एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। बच्चे के मन में जानने की इच्छा होनी चाहिए, क्या, कैसे, कब, क्यों, ये सब क्या किसमें आ जाते हैं, जिज्ञासा। बच्चे के अंदर प्रश्न पूछने के इच्छा होनी चाहिए, ये सब क्या है, जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चा खाली स्लेट, कोरी पट्टी। जब बच्चा स्कूल में आता है तो क्या बोला जाता है, बच्चा खाली स्लेट या कोरी पट्टी होता है। नहीं, ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा कभी भी खाली स्लेट नहीं या कोरी पट्टी नहीं होता है। बच्चा कुछ न कुछ अनुभव उसे होता है, कुछ न कुछ चीज़ों को सीख करके आता है। कभी भी ना तो वो खाली स्लेट होता है ना कोरी पट्टी होता है। ये क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। अगर बात की जाए कि उच्च ग्रेड की शिक्षा, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का निगेटिव टैग वर्ड हो गया। कैसा हो गया, निगेटिव टैग वर्ड हो गया। बच्चे को उच्च ग्रेड की शिक्षा से बेहतर है कि बच्चा अभी जहाँ है, जिस क्लास में है, जिस ग्रेड में है, वहाँ पर उसको अच्छी शिक्षा दी जाए। उच्च ग्रेड की शिक्षा तो बाद की बात है, अभी प्राइमरी लेवल की बात हो रही है या जूनियर लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, उच्च ग्रेड की शिक्षा। तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली। और अगर हम नेगेटिव टैग वर्ड की बात करें, जैसे तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी क्या हो गए, निगेटिव टैग वर्ड हो गए। क्या हो गए, निगेटिव टैग वर्ड हो गए। बच्चे को तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली से वंचित कराना, क्या, वंचित कराना। अगर इसकी बात हो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा कि बच्चे को तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली से वंचित नहीं कराना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। संसाधन क्या हो गया, एक प्रकार का पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम इन टैग वर्ड से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।